वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 15 अप्रैल यानी आज हिमाचल अपना हिमाचल दिवस मना रहा है। आपको बताएं कि चंबा के पांगी में किलाड़ हेलीपैड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपको बताएं कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी मौजूद रहेंगे। 15 अप्रैल 1948 को देश का 15वां प्रोविंस बना था हिमाचल, जिसके बाद आज हिमाचल दिवस का भव्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंबा के पांगी में किलाड़ हेलीपैड पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। आपको बताएं कि 15 अप्रैल 1948 को देश का 15वां प्रोविंस बना था हिमाचल, जिसके बाद लगातार हिमाचल दिवस मनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। और आज भी उसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के भी आयोजन है, जहां पर अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कार्यक्रम में शिरकत तो करेंगे ही, लेकिन जनसभा को भी संबोधित करते नजर आ सकते हैं। आपको बताएं, ये सूची में कैबिनेट मंत्रियों के नाम है जो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। बिलासपुर में विधानसभा उपाध्यक्ष शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, जिस तरह से आज हिमाचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना है, बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी तो सौंपी गई है, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए हिमाचल का आज हिमाचल दिवस है और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो है राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, तब से ये प्रथा शुरू हुई है। और इसके अलावा क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो इस बार चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी में होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री बीते कल ही पांगी पहुंच गए हैं और आज वहां पर कार्यक्रम होगा। करीब 11 बजे सुबह इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिलाओं में जो कैबिनेट मंत्री है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो यहाँ पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता करेंगे। शिमला की बात करें तो यहाँ पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो यहाँ पर सुबह 11 बजे के करीब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में अलग अलग मंत्रियों की जो है ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, हिमाचल का इतिहास की बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का बनाया गया था, जिसके बाद हालांकि 1971 तक बीच में ये पहले सी श्रेणी का राज्य बना, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश रहा और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और तब से लेकर अगर हिमाचल की बात करें तो लगातार हिमाचल ने विकास किया है, कई क्षेत्रों में विकास किया है। बात करें तो उस वक्त करीब यहाँ पर 4000 के आसपास सड़कें थी, 10,000 के आसपास सड़कें थी, जिसे अब 37,000 के आसपास पहुंच गई हैं। इसके अलावा स्कूलों की बात करें तो 4000 के आसपास स्कूल शिक्षण संस्थान थे, जो अब 15,000 के आसपास हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और अगर जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास जो जीडीपी थी वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर 600 रुपए से बढ़कर अब 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गई है। तो तमाम श्रेणियों में हिमाचल ने विकास किया है, लेकिन हिमाचल के सामने बेहद सारी चुनौतियां भी है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के सामने अभी है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हिमाचल और हिमाचल के बाहर होती रही है कि 1 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो हिमाचल पहुंच गया है लगभग, और हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जो कर्ज है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है, ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का सामना लगातार प्रदेश को करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ के जो विकास है
उसमें एक बड़ी बाधा पहुंच रही है। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या भी हिमाचल प्रदेश में है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पास पोटेंशियल भी बहुत है, इसको नई नई दिशाओं में काम करने के लिए जो अवसर है वो भी बहुत है, चाहे बात जी। पर्यटन के क्षेत्र में हो या बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हो या फल उत्पादन के क्षेत्र में हो। हमने फल उत्पादन में जो कभी 1 लाख टन के आसपास होता था, उसे 4 लाख टन के आसपास हमारा फल उत्पादन पहुंचा है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जरूरत है इसको दिशा देने की, इसको मजबूती के साथ आगे रखने की, और इसका दायित्व हिमाचल की सरकारों के पास है। हिमाचल ने अभी तक 7 मुख्यमंत्री देखे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट्स हिमाचल के पास रही हैं, और आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की जो दिशा और दशा है वो भी इनकी सरकारों पर, यहाँ के मुखियाओं पर होगी कि आखिर किस दिशा में हिमाचल को आज लेके जाते हैं। जी जी रॉबिन, अगर बात करें हिमाचल दिवस पर कार्यक्रम की, तो किस तरह से हमने देखा कि छात्र भी लगातार मुश्किल से अपनी तैयारी कर रहे थे कि आज परेड के दौरान उनकी भी पूरी तरह तैयारी होगी, सांस्कृतिक धरोहर देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश की, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, कार्यक्रम के लिहाज से देखा जाए तो हिमाचल का स्थापना दिवस है, यानी कि आज ही हिमाचल का जो राज्य है उसके बनने की आज जो नींव है वो हुई। हालांकि 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला था 25 जनवरी को, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ परेड यहाँ पर आयोजित की जा रही है। हालांकि मौसम भी आज कुछ खराब है, इसलिए कुछ बाधा जरूर हो सकती है, लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में, क्योंकि पांगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जिलों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें न केवल वहां का पुलिस प्रशासन की परेड होगी, इसके अलावा वहां की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। तमाम जिलों में इसको लेकर तैयारियां पहले से की जा रही है। बात करें तो पुलिस की ओर से या दूसरी जो दल टुकड़ियां हैं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होगी, उसको लेकर बीते कुछ दिनों से रिहर्सल की जा रही थी ताकि बेहतर तरीके से आज का जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ पर परफॉर्मेंस दी जा सके। तो तमाम चीजों को लेकर तैयारियां हो रही है, हर्षोल्लास का दिन है, और ऐसे में जो हिमाचल की खास तौर पर संस्कृति है, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ का जो खान पान पहनाव है, उसकी झलक आज हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना यहाँ के निचले इलाकों से करें तो यहाँ पर बहुत विविधता आपको देखने को मिलेगी, और वो विविधता यहाँ के जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे उनमें भी यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जी जी रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ लगातार। आपको बता रहे थे कि पांगी में किलाड़ हेलीपैड पर आज कार्यक्रम का आयोजन होना है और सीएम सुक्खू पांगी में तिरंगा फहराते नजर आएंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत होगी।